आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मेथड, रैंक कोरिलेशन मेथड, जिसको स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन मेथड भी कहा जाता है या स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड भी कहा जाता है। तो इसके लिए मैं चल रहा हूं आपके साथ और शेयर कर रहा हूं स्क्रीन। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। यहां पर जो इसका यूजेज है वो एक्चुअली में इसका यूजेज है जहां पे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जहां पे कंटेस्टेंट्स लोग होते हैं, वहां पर इसका बड़ा ज्यादा यूजेज है। क्या होता है कि अलग अलग जज बैठे हुए हैं, किसी जज के हिसाब से पहला वाला पार्टिसिपेंट है वो फर्स्ट है, किसी के हिसाब से तीसरा, किसी के हिसाब से चौथा, तो सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि जो जजेस हैं उनके आपस में व्यूज मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, क्या वो एक ही दिशा में सोच रहे हैं, क्या उनका ऐसा तो नहीं कहीं उल्टा सोचते हुए, तो उन्होंने किस दिशा में किस डायरेक्शन में सोचा है, उस बात के लिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अक्सर स्कोर दिए होंगे, स्कोर या मार्क्स दिए होंगे, पार्टिसिपेंट हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉन्टेस्टेंट्स हो सकते हैं, तो उनके मार्क्स कितने कितने मिले हैं वो लिखे रहे होंगे। तो करना क्या रहता है, यहाँ पर हमें उनको रैंक्स देने होते हैं। रैंक देने का मतलब क्या है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो रैंक कैसे देंगे, मार्क्स के अनुसार। जैसे ABCD 4 पार्टिसिपेंट है, तो चारों को जो टीचर है या जज है या जो भी मार्क्स देने वाले लोग हैं, उन्होंने जो मार्क्स दिए उसमें से सबसे मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे उसको फर्स्ट कर दीजिए, जो उसके बाद आ रहा है उसको सेकंड कर दीजिए। तो ऐसे ही दूसरे वाले जज के या टीचर के अनुसार देखिए उसके मार्क्स कितने हैं, फिर उनके हम डिफरेंस के बेसिस पे इसकी वर्किंग करते हैं। तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नाम क्या है, स्पियर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड या रैंक कोरिलेशन मेथड भी इसको हम कहते हैं। तो यहां पर कई सीरीज में भी क्वेश्चन हो सकता है, पर हमारे जो एग्जामिनेशन का लेवल है उसमें क्या होगा कि 2 डेटा दिए होंगे, या 2 जजेस के अनुसार, या 2 टीचर्स के अनुसार, या 2 सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स दिए होंगे। हम यहाँ पर ये भी स्टडी करते हैं कि क्या आपस में इसमें वैसे ही देखते हैं कि क्या उसमें कोई एसोसिएशन है। जैसे कि हम इंग्लिश के मार्क्स ले लें और बिजनेस स्टडीज के मार्क्स ले लें, तो हम यहाँ पर ये भी स्टडी करेंगे कि क्या किसी की इंग्लिश अच्छी है तो क्या उसकी बिजनेस स्टडीज भी अच्छी होगी, तो क्या इंग्लिश और बिजनेस स्टडीज के मार्क्स में कुछ एसोसिएशन होता है क्या। तो एक इस तरह से भी यहाँ पर यूजेज होता है। और आमूमन ये जो इसका यूजेज है वो है आपका जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं या ब्यूटी पेजेंट्स हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं, वहां पे उनके स्कोर जो आ रहे होते हैं अलग अलग जजेस के अनुसार, उसका हम देखते हैं कि जजमेंट में क्या कोरिलेशन है कि नहीं है। चलिए हम प्रैक्टिकली चलते हैं और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और इसके लिए हम रैंडमली ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी ले लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से ही स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए उन्होंने क्या किया है कि प्राइस ऑफ टी और प्राइस ऑफ कॉफी दी हुई है, और टी के जो डिटेल्स दी हुई हैं वो 75, 88 इस तरीके से डिटेल्स दी हुई हैं। फिर उन्होंने प्राइस ऑफ कॉफी दी हुई है, उसकी डिटेल्स दी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और तरीके से भी बात दूसरे तरीके से कैसे हो सकती थी कि यहाँ पे नाम लिखे होते, राम, श्याम, घनश्याम, राम का इतना स्कोर है, श्याम का इतना स्कोर है, घनश्याम का इतना स्कोर है, और प्राइस ऑफ टी की और प्राइस ऑफ कॉफी की जगह एज पर जज 1, एज पर जज 2, या एज पर अकॉर्डिंग टू टीचर 1, अकॉर्डिंग टू टीचर 2, इस तरह से उनके भी डिटेल्स हो सकती हैं। तो चलिए अब हमें तो इसको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, अब चलेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो व्हाइट बोर्ड पर हमने इनके कॉलम्स ड्रॉ कर लेने। तो क्वेश्चन लिखना है। वैसे तो क्वेश्चन में 7 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, यहाँ पर हम 6 से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए हुए, तो इसलिए पहला कॉलम यहाँ पर हम ना भी बनाए तो चलेगा। तो कुल मिला के इस समय हमें 6 कॉलम्स की जरूरत होगी। सबसे पहले आपको जो डेटा दिया हुआ प्राइस ऑफ टी दिया हुआ है,
तो हम यहाँ पे प्राइस ऑफ टी लिख लें, प्राइस ऑफ टी। ज्यादातर जगह पर क्या होगा, जो आपके क्वेश्चन आता है वहां पे लिखा होगा नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट या रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट या रोल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट या सीरियल नंबर ऑफ द पार्टिसिपेंट, तो पहला कॉलम उसी का रहता है। अब मैं जैसे जो बताना चाह रहा हूं, जैसे कि राम है, श्याम है, ठीक है, तो जज 1 है, एक जज 2 है, 2 जज हैं, उसको गाने का उनका कंपटीशन चल रहा है। तो घनश्याम है मान लेते हैं, तो इसने बोला जी इसको मैं दे रहा हूँ 30 मार्क्स, ये बोलता है मैं दे रहा हूँ इसको 40 मार्क्स, ये बोलता है इसको मैं दे रहा हूँ 20, पर जज सेकंड ने क्या किया, इसको 40 दिए, इसको 30 दिए और इसको 20 दिए, इसको भी 30 दिए। अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग व्यूज हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जजमेंट जो दिया गया उनमें आपस में कोरिलेशन है कि नहीं। तो पहला कॉलम अक्सर जो एग्जाम में आता है वो आपका नेम ऑफ द पार्टिसिपेंट, रोल नंबर या सीरियल नंबर के लिए होता है, जिसका क्वेश्चन में इनफैक्ट में कोई भी ताल्लुकात नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था और हम आगे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी प्राइस ऑफ टी की बात करते हैं। अब प्राइस ऑफ टी के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो इस जगह पर आपके साथ में मंथ भी दिए हो सकते थे कि भाई ये इस मंथ की प्राइस है, ये इस मंथ की प्राइस है, तो उसको भी हमने यूज नहीं करना। यहाँ तो क्या कुछ दिया ही नहीं हमें, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्राइस ऑफ टी दी हुई है 75, 88, 95। तो 75, 88, 95, इसके बाद है आपका 70, 60, 80। तो 70, 60, 80। फिर है भाई 81 और 50, 81 एंड 50। इसके बाद हमें यहाँ पर प्राइस ऑफ कॉफी दी हुई है, तो प्राइस ऑफ कॉफी पे चलते हैं। वो है 120, 130, 150। तो एक कॉलम छोड़ देंगे, ऊपर लिख भी दें हम प्राइस ऑफ कॉफी। तो डेटा था 120, 130 एंड 150। फिर है भाई यहाँ पर आपका 115, 110, 115, 110, then 140, 142, 140, 142 and 100। अब देखिए इनको आप X सीरीज और इसको आप Y सीरीज अलॉट कर दीजिए। X और Y जैसे कि कोरिलेशन में आप पहले वाली क्लास में पढ़ के ही आ चुके हो, तो कोरिलेशन में क्या दो अलग अलग सीरीज होती हैं, उनमें आपस में देखना होता है कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रैंक देते हैं। रैंक का मतलब क्या है, मार्क्स जिसके सबसे ज्यादा है वो फर्स्ट है, जिसके उससे कम है वो सेकंड है, जिसके उससे कम है उसका थर्ड है। तो सीरियल से हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर कब हाई रहा, कब सबसे ज्यादा रहा। तो देखिए सबसे ज्यादा जो हाई रहा यहाँ पर वो था आपका 95। तो 95 जो है यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, इसमें रैंक देना है। 95 के बाद जो नंबर आता है वो है 95 के बाद 88, ये आपका हो जाएगा सेकंड रैंक। 88 के बाद जो थर्ड आएगा वो आएगा 81। 81 के बाद फिर ये फोर्थ नंबर पे हो जाएगा, रैंक दे रहे हैं उस समय। 80 के बाद फिर इसके बाद छोटा इससे कौन सा है, तो 80 के बाद 75, ये हो जाएगा जी आपका फिफ्थ। और फिर ये हो जाएगा 76, ये हो जाएगा 67th नंबर पे, और ये हो जाएगा 8th नंबर पे। तो अगर ये स्टूडेंट के मार्क्स होते तो उनके भी रैंक इसी तरीके से हमने अलॉट कर दिए होते। किसका फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। तो जिसके हाईएस्ट है वो फर्स्ट, जिसके उसके बाद कम है उसके बाद कम है, उसका रैंक नीचे करते चले जाए। अब इसी तरीके से दूसरी सीरीज में भी हमने रैंक देने हैं। यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट है वो है भाई आपका 150, तो ये फर्स्ट नंबर पे है।
सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका 142 वाला, थर्ड पे हो जाएगा आपका 140। तो अगर ये इस तरफ नाम लिखे होते तो उस लड़के का या लड़की का या कॉन्टेस्टेंट का या पार्टिसिपेंट का उत्तर रैंक वो हो जा रहा होता। 140 के बाद फिर इसके बाद छोटा नंबर कौन सा है भाई, 130, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। 130 के बाद हम आते हैं तो 120 हो जाएगा आपका फिफ्थ, और 115 हो जाएगा आपका सिक्स्थ, और ये सेवेंथ हो जाएगा, और ये हो जाएगा एट्थ। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले रैंक्स देने। अब इनको रैंक को आर से डिनोट किया जाता है। अब समस्या थी कि ये रैंक एक्स सीरीज का, ये रैंक वाई सीरीज का है, तो कुछ राइटर्स यहाँ पे R1 लिखते हैं, कुछ राइटर्स R1 और इसको R2 लिख देते हैं। कुछ राइटर्स क्या करते हैं, R1 R2 की जगह पर यहाँ पे लिख देते हैं ये एक्स सीरीज का है, ये वाई सीरीज का है। तो चाहे RX RY लिख लीजिए, चाहे R1 चाहे R2 लिख लीजिए, वो एक ही बात है। बस इतना क्लियर होना चाहिए कि ये रैंक पहली सीरीज का है और ये रैंक दूसरी सीरीज का है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका हम डिफरेंस निकालते हैं, दोनों के विचारों का मतभेद पता करते हैं, कितना डेविएशन है ये देखते हैं। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लिखते हैं उसको D, और D कैसे निकालते हैं हम, RX में से RY को माइनस करते हैं, यानी कि पहले वाले के जो रैंक्स थे ये वाले रैंक हैं, और जो दूसरे वाले के रैंक हैं, इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। दोनों में कितना विचार का मतभेद है, बेसिकली ये देखा जा रहा है। तो अब हम डिफरेंस निकालते हैं, तो 5 में से 5 गया तो ये हो जा रहा है जी 0। फिर 2 में से 4 माइनस किया तो ये हो रहा है आपका -2। फिर 1 में से 1 गया तो 0, 6 में से 6 गया 0, फिर 7 में से 7 गया 0, और 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 2 गया आपका 1, और 8 में से 8 गया 0। तो हमने क्या किया है, इन दोनों रैंक्स का डिफरेंस निकाला। अगर हम बात समझें तो अगर ये पार्टिसिपेंट होता तो पहले वाले पार्टिसिपेंट के हिसाब से देखिए दोनों के विचार सेम है, वो भी 5th बता रहा है, ये भी 5th बता रहा है जो जजमेंट देने वाला है। तो पहले वाले पार्टिसिपेंट के लिए स्कोर जो है वो दोनों का सेम हो, वो भी 5th रैंक बता रहा है, ये भी 5th रैंक है। अब रियलिटी में ऐसा और जजेस का भी हो सकता है, तो हम कोरिलेशन चेक करते हैं, 1 और 2, 2 और 3 आपस में सर्कुलर वे में भी इसकी चेकिंग करी जाती है, जो आपको अभी नहीं पढ़ने। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, पहले रैंक्स अलॉट कर देने, रैंक्स अलॉट करने के बाद उनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद फिर हम इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर अप करते हैं। तो 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 0 0 0 1 1 एंड 0। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है कि जो D स्क्वायर का टोटल है वो हमें निकालना होता है। केवल D का हमने टोटल करना है, D स्क्वायर का, सॉरी। तो D स्क्वायर का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 6। अब जब हम लोग इसका टोटल कर लेते हैं, सिर्फ लास्ट कॉलम का ही टोटल करना है, और उसके बाद हमने फॉर्मूला में अप्लाई कर देना है। तो फॉर्मूला मैं आपके साथ स्क्रीन पर लिख रहा हूं। फॉर्मूला है इसका रैंक कोरिलेशन का 1 देखिए अलग से लिखा हुआ है, ये अलग है, दूरी है, इसके बाद 6 सिग्मा D स्क्वायर, 6 सिग्मा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर -1, n स्क्वायर -1। अब यहाँ पर जो आपको ध्यान देनी है बात, कि जो 6 है और 1 जो है ये कांस्टेंट्स हैं, ये हर क्वेश्चन में 1 और 6 ऐसे ही रहेंगे, और अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए 1 अलग रखा हुआ है, 6 ऊपर मल्टीप्लाई होना है, ये 1 और 6 कांस्टेंट है, ये हर फॉर्मूले में ऐसे रहेंगे। तो हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 - 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1 ब्रैकेट में। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं
वहां पर एक जो बात है वो ये है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया जो नंबर रिपीट हो रहा हो। अब जैसे कि मैं एग्जांपल आपको लेके बताना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 50 था, एक बार और 50 दिया होता, तो भाई आप इस वाले 50 को रैंक देते 8 की दूसरे वाले 50 को रैंक देते 8, वो तो आदमी अलग हो जाते हैं या पार्टिसिपेंट अलग हो जाता। तो अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या होगा कि रैंक देते समय एक समस्या फंसेगी। वह समस्या क्या होगी कि वो वहां पर सेम नंबर ला रहे होंगे, तब हम कैसे रैंक देंगे। तो ये इसका अगला पार्ट हमने पढ़ना है आगे। तो पहले अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं और इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो 1 तो हमने यहाँ पे छोड़ पैसे ही लिखना है, 1 लिख दिया मैंने। 6 लिखना था, 6 लिख दिया। सिग्मा डी स्क्वायर देखिए आपने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, ये आपका सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया था, 6 आया था। तो अब हम इसकी जगह पर लिख देते हैं 6। n का मतलब होता है थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने आप ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टिसिपेशंस हैं। तो n का मतलब 8 है यहाँ पर, तो 8 लिख देंगे हम, 8 का स्क्वायर करेंगे और हम -1 करेंगे। फिर आगे चलते हैं, 1 माइनस 6 6 जा 36, 8 इंटू 8 8 जा 64, 64 माइनस 1 यानी कि 63। आगे चलते हैं हम, फिर 1 माइनस 36 और 8 इंटू 63 कर देते हैं, तो ये हो जा रहा है आपका 8 3 जा 24 और 8 6 जा 48, तो इट विल बी 504। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 504, तो ये हो रहा है आपका 0.071, और यहां पर आते हैं तो ये हो जाता है आपका 0.929 या रफली कह लें 0.93। तो 90 से ऊपर है, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि अगर मार्क्स होते, जजेस की बात हो रही थी तो उनके विचार मिल रहे थे। तो यहाँ पे प्राइजेस की बात है, प्राइजेस जो है वो मैच कर रही हैं, वो एक तरफ से रिलेटेड है। अब जो भी वो स्टडी कर रहे हो वो पर्पस यहाँ पे बताया नहीं है, बेसिकली इसको स्टडीज के लिए, रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे वैसे ही एज यूजुअल लिख भी सकते हैं, कमेंट भी लिखना चाहिए हमें कि हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब हम इसी में टाइप 2 पे चलते हैं, टाइप 2 क्वेश्चंस पे चलते हैं। टाइप 2 क्वेश्चंस में एक समस्या ये होगी कि आपके वहां पर नंबर सेम आ रहे होंगे। जब सेम नंबर आ रहे होंगे तब हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे, ये हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए चल रहे हम व्हाइट बोर्ड पे जाने से पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन कोई ऐसा ढूंढा जाए जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हो। तो नंबर रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो है वो एक तो नजर आ रहा है 6 में भी है और 7 में भी है। तो 6 और 7 में से जो क्वेश्चन करना चाहे कर लेते हैं। चलिए कोई भी ले लेते हैं, शुरू करते हैं। 7th को ही ले लेते हैं, चलिए 7th को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में x और y दो डेटा दिए हुए हैं, सीधा सीधा इनको पुट करते हैं हम लोग। पहले डेटा को लिख लें, x और y। तो x में आपको दिया हुआ है 115 109 112, 115 109 112, फिर है भाई आपका 87 98 98। तो
87, 98, 98, देखिए सेम मार्क्स हो गए, रिपीट हो रहे मार्क्स। फिर इसके बाद 120, 100, 120, 100, और फिर है भाई आपका एक बार फिर से आ गया 98 और 118, 98 एंड 118। इसी तरीके से अब हम Y सीरीज के नंबर लिख लेते हैं। तो Y में देखते हैं 75, 73, 85, 75, 73, 85। फिर है भाई आपका यहाँ पे 70, 76, 65, 70, 76, फिर 65, और फिर है यहाँ पे 82, 73, 82, 73, और लास्ट के दो हैं आपके 68 और 80, 68 एंड 80। अब देखिए यहां पर आपने रैंक देने हैं, तो रैंक देते समय अभी देखिएगा प्रैक्टिकली आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो सेम मार्क्स कई स्टूडेंट के आ रहे हैं। अगर मार्क्स की बात करें, जैसे ये ABCD है तो सेम नंबर आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 98, यहाँ पे भी इसका भी 98 है, इसका भी 98 है, तो इनको भी हम कौन सा रैंक दें, ये एक समस्या फंसेगी। तो उसमें कैसे करना है, ये अब अगला पार्ट है हमारा। तो क्वेश्चन करने का तरीका तो वैसे ही है, सबसे पहले हमें रैंक्स देने हैं। तो रैंक जो है वो सबसे पहले हम ले ले रहे हैं X सीरीज में रैंक देते हैं। तो देखिए भाई हाईएस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा नंबर जो है वो किसके हैं, ये है भाई फर्स्ट नंबर पे 120, सेकंड नंबर पे 118, थर्ड नंबर पे आ जाएगा 115, और 115 के बाद फिर आ जाएगा 112 फोर्थ नंबर पे, 109 आ जाएगा फिफ्थ नंबर पे, और अब सिक्स्थ नंबर पे आ जाएगा 100। और अब देखिए सेवेंथ नंबर जो है वो 98 है। तो यहां पर अगर हम बात करें, एक कैंडिडेट A है, ये B है, ये C है, D, E, F, G, H, I, J। तो अब देखिए 98 कितने लोगों के हैं, इसके भी 98 है, इसके भी 98 है, और इसके भी 98 है। तो अब अगला रैंक हमें सेवेंथ देना है। अब सेवेंथ हम E को दें कि सेवेंथ हम F को दें कि सेवेंथ हम I को दें, ये एक समस्या आ रही है, क्योंकि इनके तो तीनों के नंबर सेम आ गए। तो सेवेंथ वाला हम किसको दें? अगर हम E को देंगे तो बात होगी कि F को क्यों नहीं दिया, उसके भी तो उतने नंबर थे। अगर हम F को देंगे तो बोलेंगे I को क्यों नहीं दिया, उसके भी उतने नंबर थे। तो ऐसे में क्या किया जाता है, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, तो हम क्या करते हैं, जो रैंक में क्लैश हो रहा होता है उसको हम रफ में लिख लेते हैं। देखिए सेवेंथ नंबर वाला भी वही है, एट्थ नंबर वाला भी वही है, और नाइन्थ नंबर वाला भी वही है। सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ अगर हमें रैंक देने हो, तो अगर हम देखें इसको 7 दे दें, इसको हम 8 दे दें, इसको हम 9 दे दें, तो सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ वाले जो है वो सेम नंबर के हैं। तो सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ के लिए हम क्या करेंगे, इसको रफ में लिखेंगे, और इनको क्या करके प्लस करके हम एवरेज नंबर अलॉट कर देंगे। तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज आ रहा है 24/3, यानी कि 8। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेवेंथ भी वही था, एट्थ भी वही था, नाइन्थ भी वही था, तो जो वही सेम नंबर वाले थे उनको हम अलग से ले लेंगे, उसका हम एवरेज निकालेंगे और एवरेज मार्क कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी 8th दे देंगे, इसको भी 8th दे देंगे, और इसको भी 8th दे देंगे। क्यों 8 कहां से है, तीनों नंबर का एवरेज, एक 7th आ रहा था, एक 8th आ रहा था, एक 9th आ रहा था, तो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करी, सबको हमने 8 दे दिया, तो सबका वो सेम रैंक हो गया। तो अब हमने क्या किया, 7th, 8th, 9th में एवरेज एलोकेशन कर दिया। अब हम 10th रैंक पे चलते हैं। तो अब 10th रैंक किसका है, 87 वाले का। तो इस तरीके से हमने इस में जो प्रॉब्लम थी उसको एलिमिनेट किया। अब आगे चलते हैं, अब हम रैंक देंगे
वाई सीरीज वाले में। वाई सीरीज में हाईएस्ट नंबर देखिए किसके थे, तो हाईएस्ट आ रहे हैं यहाँ पर 85 के हाईएस्ट, ये फर्स्ट है। सेकंड नंबर है यहाँ पर 82 वाले का। थर्ड नंबर है इसका 80 का। फोर्थ में 75। फिफ्थ में नहीं, फोर्थ में है 76 होगा, फोर्थ में 76, फिफ्थ में 75। फिर सिक्स्थ नंबर इसका हो गया। सिक्स्थ के बाद हम चलते हैं आगे, तो अब सेवेंथ और सिक्स्थ में क्लैश हो रहा है। देखिए ये इसके भी 73 हैं, इसके भी 73 हैं, तो अगर उसको 6 दिया तो बोले इसको 7 क्यों कर दिया, इसके भी तो उतने नंबर थे, गड़बड़ हो रही है। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब क्लैश आ रहा होगा तो हम उन नंबर्स को बाहर ले लेंगे। टाई किस में हो रहा है, 6th और 7th में हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, 6, 7 को बाहर ले लेंगे। 6th और 7th को एवरेज कर लेंगे। कितने नंबर थे, 2, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। पिछली बार कितने नंबर थे, 3, तो 3 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 6.5। तो ना हमारी ना तुम्हारी, हमने यहाँ पर दोनों के साथ न्याय कर दिया। 6.5 इसको भी दे दिया और 6.5 इसको भी दे दिया, दोनों को 6.5 दे दिया। तो 6th 7th रैंक में हमने एवरेज कर दिया। अब हम 8th से शुरू करें, तो 8th में कौन आता है, 8th में आ जाता है ये, 9th में आ जाता है ये, और 10th में आ जाता है ये। तो सबसे पहले तो आपको जो चेंज समझना था कि जब क्लैश हो रहे होंगे तो जो रैंक सेम आ रहे होंगे उनको आप बाहर लिख लीजिए। 4 नंबर है, 3 नंबर है, 2 नंबर, उनको सम अप करिए, जितने नंबर आपने जोड़े उससे डिवाइड कर दिए और वो आपको एवरेज दे देगा, और वही एवरेज रैंकिंग आपने इसके कर देनी है। आगे का काम हमारा यहाँ पर डी निकालना है, डी यानी कि डिफरेंस। और इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों के रैंक्स का हम डिफरेंस निकालते हैं, RX माइनस RY। कुछ बुक्स R1 और R2 भी लिखते हैं, तो R1 में से R2 का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो आपका आ रहा है 3 में से 5 गया तो -2। इसके बाद फिर 5 में से 6.5 गया तो ये आ रहा है -1.5। और फिर भाई इसमें है आगे आपका 4 में से 1 गया तो 3, फिर 10 में से 8 गया 2, फिर 8 में से 4 गया 4, 8 में से 10 गया -2, 1 में से 2 गया तो -1, और 6 में से 6.5 गया तो -0.5, 8 में से 9 गया -1, और 2 में से 3 गया तो -1। हमने डिफरेंस निकाल लिया। अब इस डिफरेंस को हम स्क्वायर अप करते हैं, और जब हम स्क्वायर अप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा d²। तो d का हम स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा आपका 4, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, फिर आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, 2 का हो जाएगा 4, 1 का हो जाएगा 1, और 0.5 का हो जाएगा 0.25, और फिर 1 का स्क्वायर होगा 1, और नीचे भी -1 का स्क्वायर होगा तो 1। इसके बाद हमने क्या करना है, d² का टोटल कर लेना है। तो d² का अब आप टोटल करिए, 4 + 2.25, then 9, 4, 16, 4, 1, 0.25, तो ये हो रहा है आपका 42.50, 42.50 ये आपका टोटल हो रहा है।
अब देखिए आपका जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला तब चेंज होता है जब रिपीटेड नंबर्स और नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चेंज लाना होगा, फॉर्मूले में चेंज करना होगा। तो मैं आपको फॉर्मूला चेंज करके लिख रहा हूं और फिर उसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूं। R इज इक्वल्स टू 1 एज यूजुअल, पहले जैसे ही बाहर रहेगा, और 6 था यहाँ पर वो वैसे ही रहेगा। नीचे आपके पास यहाँ पर एक थोड़ा सा फॉर्मूला जो है वो बड़ा हो जाएगा, और हम यहाँ पर जैसे पहले लिख रहे थे n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये वैसे ही लिखेंगे। और आप देखिए जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। सिग्मा डी स्क्वायर प्लस, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं ये कैसे हो रहा है, 1/12 m क्यूब माइनस m, m क्यूब माइनस m, 1/12 m क्यूब माइनस m। देखिए फॉर्मूला आपको खुद बनाना पड़ेगा एग्जाम में। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका पहले से ही था, इतना पार्ट पहले से था, और नया पार्ट और आपका इसमें ऐड ऑन हो गया है। नए पार्ट में क्या, देखिए मैंने 1/12 m क्यूब माइनस m, ये पार्ट मैंने इसमें और जोड़ दिया। ये वाला पार्ट जो है, जो येलो से मैंने लिखा है 1/12 m क्यूब माइनस m, ये पार्ट हमने उतनी बार लिखना है जितनी बार रिपीटेशन हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 2 बार रिपीटेशन हुआ था, 2 बार हमने एवरेजिंग करी थी। आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि एक बार आपने ये एवरेजिंग करी थी, पहले एक नंबर रिपीट हो रहा था, ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ था, देखिए 3 बार रिपीट हुआ था। फिर एक नंबर और रिपीट हुआ था आपका, और यहाँ पर जो है ये नंबर 2 बार रिपीट हुआ था। तो जितनी बार ये नंबर रिपीट होगा उतनी बार 1/12 m क्यूब माइनस m। तो अगर हम फार्मूला फॉर्म करने की बात करते हैं तो बुक में जो है ना ऐसे आपको डॉट 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 करके दिया होगा, यानी कि ये बहुत बार हो सकता है। अगर नंबर 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट हो रहे होंगे तो उतनी बार हमें उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि 2 नंबर रिपीट हुए थे तो इसलिए हम आगे इसमें और आगे चलेंगे और ये लिखेंगे कि एक बार और लिखूंगा मैं यहाँ पे प्लस, इस जगह पे मैं लिख दे रहा हूं प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m। ये चूंकि 2 ही बार रिपीट हुए थे इसलिए यहाँ पर ये रहा। कौन कौन से नंबर रिपीट हुए थे आपको मैं याद भी करा देता हूँ। देखिए आपका नंबर एक तो 98 बार बार रिपीट हुआ था, दूसरा आपका जो नंबर था वो यहाँ पे रिपीट हुआ था 73, एक ये बार हुआ 73, ये देखिए 73। तो हर रिपीटिशन पे एक बार 98 के रिपीटिशन के लिए 1/12 m क्यूब माइनस m आ गया, फिर एक बार 73 के रिपीटिशन के लिए 1/12 m क्यूब माइनस m आ गया। ये उतनी बार आते जाएगा जितनी बार वहां पे रिपीटिशन हो रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं, और अब यहाँ पे एक टर्म और भी आ गया। भाई 6 पता है कांस्टेंट है, 1 पता है आपको कांस्टेंट है, डी स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया हुआ है। नया जो टर्म आ गया वो आपका आ गया m। m का मतलब क्या है, देखिए m का मतलब है कि वो जो रिपीटिशन है जिसके लिए आपने इसको फॉर्मूले को एक्सटेंड किया वो कितनी बार रिपीट हुआ। तो देखिए यहाँ पर ये नंबर क्या है, 3 बार रिपीट हुआ था, तो यहाँ पे m3 रहेगा। और ये वाला नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, ये 2 बार रिपीट हुआ, तो इसके लिए यहाँ पर जो है m वो 2 रहेगा। तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करते हैं। तो इज इक्वल्स टू 1 हमने अलग लिखना है, अलग लिख दिया, ये 6 लिखा, और सिग्मा डी स्क्वायर जो है हमने अभी भी सॉल्व किया था, और ये आ रहा था आपका 42.50। तो इसको हम 42.50 को यहाँ पे ले आए, तो सिग्मा डी स्क्वायर लिख दिया 42.50 प्लस 1/12 यहाँ पे लिखा। तो भाई हमें 1/12
एम क्यूब माइनस एम जो है वो एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन में एम को क्या करना है ये ध्यान से समझने की बात। एम का मतलब है कि वो जो नंबर था जिसकी वजह से आपने ये एक्सटेंड किया फॉर्मूला, जितनी वजह से ये येलो एरिया वाला पार्ट आपने बढ़ाया है, ये जो पार्ट आपने बढ़ाया है इसमें ध्यान ये देना है कि वो कितनी बार नंबर रिपीट हुआ था। तो ये जो है नंबर पहले वाला जो था वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ था। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे पहले वाले नंबर के लिए हम लिखेंगे 3 क्यूब माइनस 3, फिर 1/12 लिखा हमने। और अगली बार नंबर कितनी बार रिपीट हुआ था, ये 2 बार रिपीट हुआ था। तो अब हम 2 क्यूब माइनस 2 लिख रहे हैं क्योंकि वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ था। ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ था इसलिए 3 क्यूब माइनस 3 लिखा। ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ इसलिए 2 क्यूब माइनस 2 लिखा। और इसके बाद इसको हम कर देंगे क्लोज। और नीचे जो है हमारे पास n है, n एज यूजुअल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पेयर में कितने थे हमारे पास, 10, और 10 का स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 अलग रखना है हमने, 6 यहाँ आ गया, और इस जगह पे हम चलते हैं तो 42.50 है। और ये अगर आते हैं तो 1/12, ये 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 3, तो ये हो जा रहा है, देखिए 1/12 तो यहाँ पर है 1/12, और इसको 3 क्यूब माइनस 3 किया तो ये आ रहा है जी ब्रैकेट में 24। फिर 1/12 है यहाँ पर, और 2 को क्यूब किया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2, तो ये आ रहा है भाई 6, और ये फिर हमने बंद कर दिया। और नीचे हम चलते हैं तो ये है भाई 10, और 10 10 जा 100, और 100 माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं तो ये होता है हमारा 1 माइनस 6, अंदर है 42.50, और ये 12 2 जा हो गया तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इससे काटेंगे तो इट विल बी 0.5, 6/12 यानी कि 0.5 हो गया। तो ब्रैकेट भी अब चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट ये वाला हो जाएगा, पैरेंथेसिस बोलते हैं इस ब्रैकेट को, इस तरह के ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहते हैं। इसके लिए सही टर्म है पैरेंथेसिस, और ये है ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा, पैरेंथेसिस हो जाएगा। ये कोई स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है, ये मैथ्स में है ऐसा। तो हम आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा 10 into 99, तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस 6 into 45, 42.50 प्लस 2 प्लस 0.5 तो 45 हो गया। और ये था 99, तो नीचे हो जाएगा 990, तो 6 into 45 किया जाए तो ये होगा आपका 1 माइनस और 270 डिवाइडेड बाय 990। तो ये फिर आगे चलते हैं तो ये हो रहा है 1 माइनस, और ये आएगा आपका 0.27, और आगे हो जाएगा आपका इसमें से माइनस होके 0.73, तो 0.73 का मतलब क्या हुआ कि हाई नहीं है। हाई वेरी हाई कब होता है, 90 से ऊपर, 75 से ऊपर हो जाएगा तो हाई। अब 75 से नीचे हो यानी कि 0.75 से नीचे हो तो आप इसको मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन कह सकते हैं, और पॉजिटिव वर्ड यूज करना है क्योंकि प्लस में है। अगर माइनस में आंसर आ रहा होता तो निगेटिव वर्ड भी यूज करना होता है। तो हम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि 75 के आसपास है तो आप हाई डिग्री भी ले सकते हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए तो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ स्क्रीन।
8th क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन का हम डेटा लिख लें। तो डेटा लिखता हूं मैं भाई, एक्स में सबसे पहले है हमारे पास 73.2, फिर है भाई 85.8, फिर है 78.9, फिर है भाई 75.8, 77.2, 87.2 और फिर है 83.8। अब हम y सीरीज को लिख लेते हैं 97.8, एक जगह छोड़ दें, और ये हो गया हमारा 97.8। फिर है आपका 99.2 एंड 98.8, तो 99.2, 98.8, फिर है आपका इसके बाद 98.3 एंड 98.4, 98.3, 98.4 और फिर है भाई 96.7 और लास्ट में था 97.1। तो अब हम इनके रैंक्स देना शुरू करते हैं। तो रैंक एक्स सीरीज और रैंक वाई सीरीज, सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं यहाँ पर, 87.2 के हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड नंबर पे है 85, थर्ड नंबर पे है 83, फोर्थ में है 77, नहीं फोर्थ में गड़बड़ है, फोर्थ में 78 पहले आएगा, और फिफ्थ में है 77, फिर भाई सिक्स्थ हो जाएगा ये, और 7 हो जाएगा ये, 7 ऑब्जर्वेशन। इसमें देखते हैं कौन है सबसे ज्यादा, 99 नंबर 0.2 वाला ये है फर्स्ट, सेकंड 98.8 ये, थर्ड 98.4, फोर्थ 98.3, फिफ्थ हो जाएगा आपका 97.8, सिक्स्थ हो जाएगा ये, और सेवेंथ हो जाएगा ये। इसके बाद RX माइनस RY यानी कि D, और फिर हम निकालेंगे D स्क्वायर। तो डिफरेंस निकालते हैं, 7 में से 5 गया तो ये आ गया भाई 2, 1, 2, 2, फिर आ रहा है ये यहाँ पे 2, और इस जगह पर आ रहा है आपका 6 और माइनस का 6, और ये आ रहा है माइनस का 3, तो 2, 1, 2, 2, 2, -6 -3, डी स्क्वायर ले लेते हैं, 4, 1, 4, 4, 4, 36 और 9, तो 36, 40, 44, 48, 49, ये हो रहा है आपका, टोटल हो जाएगा जी आपका 62 टोटल हो गया। बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है। तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n इंटू n स्क्वायर -1, तो ये आएगा आपका 1 सेपरेट, 6 इंटू 62, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 7 थी, 7 7 जा 49 -1, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 1 माइनस और 6 इंटू 62 कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 370
2 और 48 इंटू 7 कर देते हैं, तो 48 इंटू 7, 7 8 जा 56, तो इट विल बी 336 और फिर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1.107 और आंसर हो जाएगा आपका माइनस में अब की बार, तो आंसर हो जाएगा 0 पॉइंट, माइनस पहले लगाना होगा, माइनस 0.107 और रफली कह सकते हैं हम माइनस 0.11 राउंड ऑफ कर देते, और काफी कम है और नेगेटिव है, तो आंसर आप लिखेंगे वेरी लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। तो बताइए, अभी कोई डाउट है? तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी। बाय सर।